जानते हैं यूपीएसआई 2021 के एग्जाम को लेकर एक नई अपडेट आई है। यूपीएसआई 2021 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है और 2021 में जो दिसंबर के लास्ट में आपकी आंसर की आई थी, उसके बाद में फिर 1 से 2 महीने के बाद में जब आपने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, उसकी एक सेकंड आंसर की आई और डीवी पीएचडी और फिजिकल के लिए बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया। इसमें साथ में हमने ये भी देखा कि जो बच्चे डीवी और फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं, उन बच्चों में वो बच्चा भी है जिन्होंने धांधली से इस एग्जाम को पास किया है। बहुत बड़ी ये खबर है जो आज आपको मैं देने जा रहा हूं। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनका कहीं भी मेरिट में नाम नहीं था। और ये जो फैसला था, जो आज अच्छा स्कोर करने के बाद भी उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धांधली हुई है जिसकी वजह से उनकी सीट पे आज कोई और आ चुका है। अब वो कितने बड़े नंबर में हैं, इसके बारे में पता करना, इसके बारे में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है ये काम, क्योंकि एसटीएफ भी खुद या कोई भी इसके बारे में पता करना, हम कर सकते हैं कि एक दायरा बना सकते हैं, लेकिन उससे भी हम लोगों को सही डेटा नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़े लेवल पे एक धांधली हुई जिसको लेकर आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने से लगातार कार्रवाई की जा रही है। बच्चे लगातार धरना दे रहे हैं। लखनऊ में बैठे विवेक सर भी गए, आपने देखा, तो बड़ा ये मुद्दा होता जा रहा है। और क्योंकि यहां पे बात 1-2 लाख बच्चों की नहीं है, 20 लाख बच्चे इस एग्जाम को दिए हैं लगभग। तो उन 20 लाख बच्चों में से अब जो आवाज है, जैसे यूपीएसआई 2017 का भी केस इसी तरीके से कोर्ट में गया था, थोड़ा सा मुद्दा अलग था। मुद्दा यह था कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उन्होंने की थी, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो कराई गई थी, वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पे जो ऑब्जेक्शन था उसको लेकर कि भाई नॉर्मलाइजेशन 2 तरह से कैसे हो सकता है, किसी के नंबर आपने बढ़ाए, किसी के कम किए, और फिजिकल लेने के बाद, सारे काम करवाने के बाद आपने कैसे बच्चों को फेल कर दिया। अब उस फैसले का जो नतीजा जो उसका आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद में अब आप देख सकते हो कि जो बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करने के बाद भी सिलेक्टेड नहीं है और आज वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धांधली भी हुई है और साथ में वो जो फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट का आया था नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर, उसके चलते बहुत सारे बच्चे आज ये भी नहीं पता है, जो बच्चे सिलेक्टेड है, जो बच्चे अपना डीवी पीएचडी फिजिकल और यहां तक कि मेडिकल का वेट कर रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता कि उसका स्कोर आखिर बढ़ा है कि कम हुआ है और क्या वो सेफ है, क्या वो सेफ है। बहुत सारे बच्चे आज भी अंधकार में हैं, चाहे वो सिलेक्टेड हो, और जो सिलेक्टेड नहीं है उनके बारे में तो क्या ही कह सकते हैं। जो बच्चा सिलेक्टेड है, जो फिजिकल दे चुका है, जो मेडिकल के लिए आज वेट कर रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं संशय है अपने रिजल्ट को लेकर, क्या उसका फाइनल मेरिट में आ पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में और स्कोर कार्ड के बारे में अभी तक आपको नहीं पता। और इसी के बीच में खबर आ जाती है, और खबर यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया अब रोक दी जाएगी। जो आगे के जो प्रक्रिया है मेडिकल को लेकर, या जो रिजल्ट आपका आने वाला है उसके बाद में क्या ये प्रक्रिया रुक जाएगी, क्योंकि क्या ये भर्ती जो आपका भर्ती है इसका भरता होने जा रहा है, मैं ये कहूंगा क्या ये भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी। जैसे यूपीएसआई 2017 में हमने देखा कि प्रोसेस तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोर्ट का जो फैसला था, जिस नतीजे के कारण जो भर्ती 5 साल तक लटकी रही और 2021 के एंड में जाकर नियुक्ति मिली है उन सभी स्टूडेंट्स को, तो आज फिर से ये भर्ती कोर्ट के अंदर है। और इस भर्ती का फैसला क्या होगा ये तो अभी ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। अब इसके अंदर हुआ क्या, कल क्या कोर्ट में फैसला हुआ, क्या अपडेट आई, क्या चीजें हुई, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने भी एक न्यूज देखी होगी, इसके बारे में आप देखिएगा, इसके बारे में आप देखिएगा बच्चा। दरोगा भर्ती 21 में चयन अब हाई कोर्ट के फैसले के अधीन है। हाई कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है इसके अधीन है। राज्य सरकार को 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाब। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। लखनऊ की जो आपकी जो ब्रांच है, जो आपके हाई कोर्ट की जो ब्रांच है,
उसमें यह हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को एसआई भर्ती 2021 में अंतिम चयन, आप भी जानते हैं कि अंतिम चयन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, अंतिम चयन नियुक्ति को याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन कर दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश रविंद्र प्रताप सिंह व 49 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। याचियों ने भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की गुजारिश की है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और याचियों को उसका प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते भर का समय भी दिया है। याचियों के वकील विधु भूषण कालिया व रजत राजन सिंह की दलील थी कि इस भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा के संबंध में अब तक 31 एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। 31 एफआईआर दर्ज करा चुकी है, ठीक है ना। और इसमें कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में एक सोल्वर गैंग का काम कर रहा था। लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को दी गई थी उसके कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जिसने हमारी जो भर्ती है उसके एग्जाम को जिसने कराया है उस एजेंसी के कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिएगा ध्यान से, इसके बाद में ऐसे में एसटीएफ के लिए यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल है और कौन नहीं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई वाले वीक में इसको रखा है। मतलब अब इसके ऊपर जो फैसला होगा वो 18 जुलाई जो वीक होगा उसमें इसका फैसला आएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो भर्ती है अब ये कोर्ट के अंदर है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं आया है कि भर्ती को अभी आगे की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए, ऐसा कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं है, पहली बात। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि जो सिलेक्टेड बंदे वो घबराए, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है कि भर्ती को रद्द किया जा रहा है। हाँ, इनकी डिमांड है, ऐसी मांग है कि भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता चल पा रहा है कि जो ये जो इस भर्ती में जो धांधली हुई है वो किस लेवल पे हुई है ना। क्योंकि एसटीएफ भी अगर सही तरीके से पता करे तो वो पता नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर धांधली हुई है तो ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस भर्ती प्रक्रिया में अब आगे का जो फैसला है वो 18 जुलाई पे डिपेंड करता है कि 18 जुलाई में क्या होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो आज घबराए हुए हैं, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे वो सिलेक्टेड ना हो, जो सिलेक्टेड नहीं है वो सारे बच्चे जिनका अच्छा स्कोर होने के बाद भी उनका कुछ नहीं बना और आज लखनऊ जैसे शहर के अंदर वो बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बार बार कि जब भी कोई भर्ती आती है यूपी की और उस भर्ती को बार बार आप देखते होंगे कि वो लटका दी जाती है, उसका सही से कुछ बन नहीं पाता है, वो कोर्ट में होती है, फिर जो भी